गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, थर्सडे का डेटा और उसके बाद फ्राइडे का बिहेवियर ऑल टुगेदर डिफरेंट था। HDFC ट्विंस ने जो इस बाजार को दिया है उसको उससे निकलने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा आशीष। मेरी पहली आई थिंक अगर मैं इंडेक्स ट्रेडर होता तो मैं थोड़ा वक्त देता यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ यूएस मार्केट की बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग, उससे अगर मैं कोई लीड ले रहा हूं तो बस एक लीड कि प्लेसमेंट ऑफ नेस्डेक और उसका मेरे निफ्टी आईटी पे इंपैक्ट और हमारा बैंक निफ्टी का फंस जाना और निफ्टी का भी फंस जाना और ह्यूज कॉल राइटिंग। आई थिंक ये डेटा कुल मिला के इंडिकेट कर रहा है कि बहुत अच्छे इंडेक्स ट्रेड नहीं मिलेंगे आशीष। थोड़ा वक्त लगेगा इस इंडेक्स को इस रेंज से बाहर निकलने का। ये वो पिछले हफ्ते की तरह नहीं होगा कि तुरंत खुलते साथ बाय कर लिया और डिप्स को बाय कर लिया और पैसा बन गया। ये एटलीस्ट डेटा वो नहीं है आशीष। मैं बताता हूं क्यों। एक तो आइए पहले आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे और लेके आइए निफ्टी का चार्ट और निफ्टी बैंक का चार्ट। निफ्टी बैकफुट पे आया, अपने ऑप्शन बेस को टेस्ट किया लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ। और निफ्टी बैंक ने आशीष 28 मार्च के बाद फर्स्ट टाइम अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वॉयलेट किया और ऑलमोस्ट बहुत नजदीक जाके क्लोज हुआ है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। बहुत सारी दुविधाएं हैं निफ्टी की प्लेसमेंट, निफ्टी बैंक की प्लेसमेंट और निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट। तो बहुत अच्छा अगर आप देखें सेटअप नहीं मिल रहा है मेरे को आज। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आपने एक्सप्लेन किया, 777 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट में और जिस प्रकार से इंडिसेस बिहेव कर रहे थे, एफआईज ने पिछले कुछ सेशन में काफी सब्सटेंशियल कैश बाइंग की है, तो उसको हेज करने के लिए उन्होंने शॉर्ट भी किया, ओपन किया। उन्होंने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया 2126 करोड़ रुपए का, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए और 804 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, यहां पे करीब करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और ऑप्शंस के अगर आप डेटा देखें ना आशीष, ह्यूज कॉल राइटिंग। आई मीन कॉल लॉन्ग 51,000 थी, लेकिन उसके अगेंस्ट लगभग 5,17,000, उसके अगेंस्ट 4,67,000 कॉल शॉर्ट। ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। इन कॉल राइटर के जोन्स को बाइसेक्ट करना आगे जाके थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को, तो इसलिए कह रहा हूं थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। लेके आइए निफ्टी के स्टैट्स को आशीष। आप जरा 17,200 की कॉल राइटिंग को देखिएगा एक बार। 17,200 पे आउटस्टैंडिंग ओआई 1.21 CR हो गया जस्ट कमेंसमेंट ऑफ दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के शुरुआती सेशन में, बिकॉज विद दिस आई थिंक HDFC ट्विंस इंपैक्ट। 1,21,00,000 का आउटस्टैंडिंग ओआई, ये अब एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन बन गया है आपके लिए इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और 18,000 पे अभी भी करीब 48 लाख पुट खड़ी हुई है। लेके आइए पिरामिड्स, और पिरामिड ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे स्थिति क्या है। या आपकी स्क्रीन पे आशीष जो पिरामिड्स आएगी उसमें 18,200 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर विद 1.21 आउटस्टैंडिंग वाई। और एक और चीज आशीष, नीचे 18,027 और 17,983। 17,983 जो है वो निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मैं अभी यही कह रहा हूं कि ये वीकली सेटअप सजेस्ट ये कर रहा है कि जब तक 18,027 बेस लेके आएगा प्लीज, 18,027 और 17,983 आशीष ये वॉलेट नहीं हो रहा है, अप्रोच तो बाय ऑन डिप्स की रहेगी। फिर सुनिएगा 18,027, 17,983 द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वो पुट राइट जोन। जब तक नहीं वॉलेट हो रहा है बाय ऑन डिप्स रहेगा। लेकिन जो कॉल राइटिंग हुई है जिस प्रकार की 18,200 पे 18,147, 18,178 और 210, इस 3 पॉइंट्स के दायरे में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए, हमेशा बुक करिए। ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट ये सजेस्ट कर रहा है। फ्रेश मोमेंटम के लिए 2 कंडीशंस होंगी। 210 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। निफ्टी बैंक का 43,080 के जोन को बाइसेक्ट करना जरूरी है और निफ्टी आईटी का 28,000 के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो रिक्वायर्ड फोर्स नहीं होगी जो आपके 210 के जोन को पार करा देगी। शॉर्ट के बारे में तब सोचेंगे जब 17,983 आशीष वॉलेट होगा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उन सर्कमस्टेंसेस में 17,901 आ सकता है। निफ्टी बैंक ये है सेंटर ऑफ ट्रबल। ये जो कैंडल क्रिएट हुई है ना शुक्रवार को, ह्यूज वाइल्ड हायर शेडो, 10 डेमा को वॉलेट किया, 20 डेमा के नजदीक जाके बंद हो गए। जरा आप 43,000 की कॉल राइटिंग को देखिए। जब आप 43,000 वॉलेट करके नीचे क्लोज हो रहे थे, आप कन्विक्शन देखिए 43,000 की कॉल राइटिंग का। जो मैं कह रहा हूं ना, आई मीन करीब करीब 4.5-5 लाख कॉल शॉर्ट हुई हैं। ये वही क्लस्टर्स हैं आशीष। आपकी स्क्रीन पे आएंगे 43 की स्ट्राइक पे ह्यूज कॉल राइटिंग, 42 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ,
43,500 पे 44 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और उसके अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। पिरामिड्स लिखाइएगा प्लीज। तो आशीष, मैं ये कहूंगा कि मैं निफ्टी पे तो फिर भी एक ट्रेड की वकालत कर दी, लेकिन निफ्टी बैंक पे भी ट्रेड की वकालत नहीं करूंगा। निफ्टी बैंक पे ट्रेड तब करेंगे जब आज सेकेंड हाफ या फिर कल में निफ्टी बैंक 43,080 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तभी बाय करेंगे। उसके ऊपर के लेवल्स मेंशन है स्ट्रेटेजी में, तब हम उसको चेस करेंगे। लेकिन अगर नहीं क्रॉस हो रहा है तो लॉन्ग ट्रेड में नहीं लूंगा। और एक और चीज, अगर शुक्रवार का लो बैंक निफ्टी वॉलेट कर दे तो याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट बेस मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है, एंड दैट्स 42,360, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये निफ्टी बैंक में आएगा। तो निफ्टी बैंक आशीष अभी इस वक्त ट्रबल में है। आई थिंक ये अपना जो क्लियर स्विंग क्या होगा वो शायद एक सेशन ले, 2 सेशन ले, तब बताएगा। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है किसी ट्रेड के लिए निफ्टी बैंक पर आशीष। ये प्रॉब्लम पॉकेट भी थी।